हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर्स हब। तो आज का हमारा लेक्चर है वर्क पे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। हम आज पढ़ेंगे वर्क। तो बेसिकली वर्क होता क्या है? Work is said to be done when a force is applied on a body and the body displaces from its original position. Okay, let's say ये एक बॉडी है, मैंने इस पर फोर्स F लगाई और ये बॉडी लेट इट से ये इस पोजीशन का नाम हम A ले लेते हैं। इस पोजीशन से ये बॉडी मूव कर गई एट द पोजीशन B और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है फ्रॉम द पोजीशन A टू द पोजीशन B, इस पोजीशन और फोर्स के मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं वर्क। वर्क डन क्या आएगा हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो। तो इसलिए हम लेते हैं इसका कंपोनेंट। ओके, वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो कंपोनेंट आता है कोस थीटा। So this is the real equation of work। और जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, स्केलर क्वांटिटी मीन्स वर्क जो आता है हमारा, वर्क डन आता है, ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है, इसमें डायरेक्शन वेक्टर नहीं होता है। ओके, हम 3 केसेस ले सकते हैं जिसमें हमारी जो वर्क है, जिसमें एक में 0 आएगा, एक में मैक्सिमम क्या आ सकता है वर्क मैक्सिमम, और एक हम लेते हैं 3 केस वर्क जिसमें मिनिमम आएगा। सो लेट इट स्टडी वन बाय वन। हम लेते हैं पहला केस। केस 1, वर्क क्या है इसमें? मैक्सिमम। ओके, वर्क मैक्सिमम क्या होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री। ओके, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या है? Fs cos थीटा, और cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 कहाँ पे आता है? 0 डिग्री पे। ओके, इस केस में क्या होगा कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। मान लो एक बॉडी है आपकी, लेट इट से A, इस बॉडी को आपने एक हाइट से गिराया नीचे को। ओके, और ये बॉडी नीचे को आई, आपने इसको फोर्स नीचे को दी, इस बॉडी को फोर्स नीचे को लगाई कि ये नीचे गिर जाए। ओके, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसे हुई? नीचे को। ठीक है, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। तो हमारा एंगल क्या आ गया? थीटा क्या आ गया? 0 डिग्री। थीटा क्या आ गया? 0 डिग्री। तो F इक्वल्स टू S को 0 डिग्री क्या होता है? 1 Fs मल्टीप्लाई 1, मतलब कि वर्क डन क्या आएगा यहाँ पर? मैक्सिमम। अभी हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं केस नंबर 2। इसमें क्या आएगा हमारा? वर्क 0। और वर्क डन 0 कब आएगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। इसका मतलब कि जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लग रही है, मतलब मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है नीचे को और डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे को ऐसे, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। इसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक कुली है। ओके, एक कुली है, उसने अपने सिर के ऊपर वेट रखा हुआ है। ओके, और उसका जो वेट है वो कैसे एक्ट करेगा? डाउनवर्ड, W, और ये वेट क्या हो गई? हमारी फोर्स, और ये कुली उस वेट को लेके उठा के आगे को चल रहा है, मतलब कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? आगे को हो रही है। ये कुली यहाँ पर पहुँच गया, ये इतनी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। ओके, मतलब फोर्स नीचे को लग रही है और डिस्प्लेसमेंट आगे को हो रही है, तो एंगल कितना बन रहा है? इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो
अगेन इसके फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे इस वैल्यू को, एफ एस कोस 90 डिग्री क्या होता है 0। तो वर्क क्या आ जाएगा इधर हमारा, वर्क इक्वल्स टू 0। मतलब कूली ने चाहे बहुत काम किया, उसने इतना वेट उठा के वो आगे लेके गया, लेकिन हमारा वर्क क्या आएगा इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वर्क क्या है, वर्क डन क्या आएगा हमारा 0। अब हम लेते हैं थर्ड केस, जिसमें क्या होगा, फोर्स आप आगे को अप्लाई कर रहे हो और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। ओके, केस नंबर थर्ड। केस नंबर 3, W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा हमारा फॉर्मूला है। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट आपने फोर्स इधर को अप्लाई की और उसकी डिस्प्लेसमेंट उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो रही है। मतलब कि दोनों के बीच में फिर एंगल कितना बन रहा है, फोर्स आप इधर को लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर को बन रही है, एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो कोस 180 डिग्री कितना होता है -1। ओके, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे एफ इंटू एस कोस 180 डिग्री इक्वल्स टू नेगेटिव एफ इंटू एस। मतलब ये क्या आएगी, हमारा थर्ड केस क्या है, वर्क इसमें क्या है मिनिमम। मिनिमम वर्क कब आएगा, जब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रही है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरफुली एंड और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।